आत्मा नमस्ते। मैं मिथिला कुलकर्णी। आई एम एन आर्किटेक्ट, अ लेक्चरर एंड अ वास्तु कंसल्टेंट। मैं आप सभी का प्राणा हीलिंग एंजल्स का वेरी फर्स्ट पॉडकास्ट विद भावना मैम शुरू करने वाली हूँ। इस इंसान के बारे में क्या ही कहूँ। बाय प्रोफेशन शी इज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट और स्किन एस्थेटिशियन, और यहाँ तक कि वो एक उम्दा प्राणिक हीलर भी है साउथ मुंबई फाउंडेशन की। अपार्ट फ्रॉम दैट वो काफी मंझी हुई न्यूमरोलॉजिस्ट है, एंजेलिक कार्ड रीडर है और क्रिस्टल थेरेपी भी देती है। सो भावना मैम, आत्मा नमस्ते। नमस्ते, थैंक यू। एंड जैसे कि हम कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एक छोटी सी प्रेयर के साथ, एंड फिर जो भी आपको पूछना है, कहना है, जो हम बात करने वाले हैं, देन वी गो फर्दर। So we'll start with the small invocation. To the Supreme Being, to the Divine Father, Divine Mother, to my teacher, Grandmaster Chok Ok Sui, Lord Bodhisattva Mailing, to all the great ones, we invoke for the presence of love, light and healing. We invoke for the presence of good physical, mental, emotional, spiritual, financial health at all levels, at all times. As we will, so be it. So it is. Atma Namaste to everyone, and we welcome you all for this. Thank you. सो मैम, आज का अपना टॉपिक है पीस एंड स्टेबिलिटी, जो आज के जमाने में सबसे ज्यादा जरूरी है। पीस इसलिए क्योंकि पिछला 2025 वाज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्री, स्पेशली टू अस इन इंडिया। यहाँ तक कि कंट्री लेवल पे, स्टेट लेवल पे, सिटी लेवल पे, यहाँ तक कि इंडिविजुअल लेवल पे भी हमने देखा कि एक कोई रील आएगी और वो हमें विचलित कर देती है, जिससे कभी कभी हमने काफी जनों ने ये देखा है कि जब हम कुछ काम करने जाते हैं, अपना पीस ऑफ माइंड तो है ही नहीं। तो इस समय में हमें क्या करना चाहिए? यहाँ तक अंदाज है, जैसे कि पीस और स्टेबिलिटी जो आपने कहा, तो पीस और स्टेबिलिटी सभी को चाहिए, सभी को शांति चाहिए, सभी को स्टेबल इनकम चाहिए, स्टेबल इन वर्क चाहिए, स्टेबल इन रिलेशनशिप्स चाहिए। सो स्टेबिलिटी हर एक फील्ड में चाहिए। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो स्टेबिलिटी, जब पीस और स्टेबिलिटी दोनों होगा तो हम डेफिनेटली प्रॉस्परस होंगे। बट लोगों को प्रॉस्पेरिटी पहले चाहिए, फिर उसके हिसाब से उनको लगता है कि अगर हमारे पास पीस है, हमारे पास स्टेबिलिटी है, तो हम प्रॉस्पेरस रहेंगे। बट प्रॉस्पेरिटी इज ऑटोमेटिक फंक्शन। प्रॉस्पेरिटी कब आएगा लाइफ में? जब हम ग्राउंडेड रहेंगे, जब हम पूरी तरह से अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में जीने की कोशिश करेंगे। अब क्या हो रहा है, लोग इधर पीपल आर लिविंग इन द पास्ट और पीपल आर जस्ट थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। आज ये करना है क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है, आज ये करना है क्योंकि ये मेरे साथ हो सकता है। सो नोबडी इज कंसर्न्ड अबाउट द प्रेजेंट मोमेंट। सो आज तक, आज हमें क्या करना है वो इम्पोर्टेंट है। सो पीस एंड स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी तब आएगा जब हम एक्चुअली ग्राउंडेड रहेंगे। सो मैं यही कहूंगी लोगों के लिए कि आपको ग्राउंडेड रहना जरूरी है, हमें अर्थ एलिमेंट के साथ रहना जरूरी है। क्योंकि अगर हमारे पास ग्राउंडिंग नहीं है तो हम यहाँ तो पास्ट में रहेंगे, यहाँ तो हम फ्यूचर में रहेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी विल नॉट बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट को अभी क्रिएट करने के लिए, टू क्रिएट नाउ, जब भी हम कुछ करना चाहते हैं लाइफ में तो हम ये बोलते हैं ना, आज कर, अब कर, कल की क्यों सोचता है ना? तो आज करने के लिए हमें ग्राउंडिंग जरूरी है। सो ग्राउंडिंग के वेरियस लेवल्स होते हैं। जैसे कि अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, मैं तो ग्राउंडेड हूँ, मैं हवा में नहीं उड़ता हूँ या उड़ती हूँ। तो तभी उसका मतलब क्या है? मेरा यही कहना है कि अगर हम ग्राउंडेड हैं तो हम कितने सारी चीजों के पीछे भाग रहे हैं, बट आर वी रियली हेल्पिंग आवर सेल्फ विद दोज थिंग्स? सो मेरा यही मानना है कि ग्राउंडिंग इज सुपर इंपॉर्टेंट इन लाइफ। ग्राउंडिंग हमें ओवरलोड ऑफ एनर्जी होगा, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव। हमें नहीं पता है, कोई कोई लोग बोलते हैं नहीं मैं तो पॉजिटिव ही हूँ, बट इमोशंस और थॉट्स तो कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। सो जब इमोशंस और थॉट्स कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, सो डू यू थिंक दैट वी आर गोइंग टू बी ग्राउंडेड? नो,
वी विल बी रनिंग आफ्टर थिंग्स। सो कोशिश करना है कि हम ग्राउंडिंग कर सके। तो हमारा यहाँ पर ये है कि हम मदर अर्थ के साथ जुड़े रहें, धरती माँ के साथ जुड़े रहें। तो धरती माँ के साथ जुड़ने के लिए हमें वेरियस तरीके ढूंढने हैं। तो वो करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो जैसे कि हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा विचार करते हैं, इमोशंस होते हैं, थॉट्स होते हैं। सो ये एक्सेस एनर्जी है सिस्टम में, इसको ग्राउंडिंग में लाना चाहिए। तो ये ग्राउंडिंग करना एक छोटा सा आइडिया है, हम बोल सकते हैं कि जहां पर हम प्रेजेंट में जी सकते हैं। वाह! मैम आसान शब्दों में यदि जो लोग प्राणिक हीलर नहीं है, तो ग्राउंडिंग अपने आप कैसे कर सकेंगे व्हेन दे हैव लिटिल बिट ऑफ टाइम? इट्स जस्ट अ मिनट प्रोसेस एक्चुअली। एक ही मिनट का प्रोसेस है जहां पर आपको अपने आप में ध्यान केंद्रित करना है। मतलब यू कैन बी जस्ट अवेयर ऑफ योर सेल्फ। सो जैसे हम बोलते हैं ना कि हम अकॉर्डिंग टू आवर टीचर ग्रैंड मास्टर चौकोक्सी, व्हाट ही सेज, डू नॉट बिलीव एनीथिंग ब्लाइंडली, एक्सपेरिमेंट फॉर योर सेल्फ, एनालाइज फॉर योर सेल्फ एंड देन कम टू द कंक्लूजन। सो मैं यही कहूंगी कि जो भी ये सुने या देखें, मैं यही कहूंगी कि आप पहले आजमाइए, आप खुद करिए ये। सो आप अपने आप पर फोकस कीजिए। चाहिए तो हम ट्राई कर सकते हैं। श्योर, व्हाई नॉट? हाँ। सो सबसे पहले हम अपने आप पर फोकस करते हैं। आप जो भी कंडीशन में है अभी, आप जो भी आपको विचार आ रहे हैं, जो भी आपको थॉट्स आ रहे हैं, जो भी आपकी इमोशंस है, लेट्स जस्ट थिंक विद दैट, जस्ट बी इन द प्रेजेंट। कोशिश कीजिए कि आप अभी अपने आप पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हम बार बार फोकस हमारा इधर क्या हो रहा है, उधर क्या होगा और नेक्स्ट क्या होगा, है ना? तो हम अपने आप पर फोकस करते हैं कि हम अपने आप को कैसा बेस्ट चैनल बना सकते हैं। सो अपने आप पर फोकस करते हैं, ट्राई करते हैं। चलिए आपके साथ ही फोकस कीजिए अपने आप पर। फोकस करते हुए आपका जो भी कंडीशन है, फोकस करते हुए थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग कीजिए, इनवर्ड टर्न कीजिए। अपने आप के जो भी इमोशंस है, अपने जो भी थॉट्स है, just focus that you are not the body, you are not the emotions, you are not the thoughts. मुश्किल है बट कर सकते हैं फॉर अ मिनट। जैसे ही 1 मिनट हो गया है, आप साइड में अपने हाथों को साइड में रखिए, हाथों को पैरों की तरफ, साइड में आपकी हथेलियां नीचे दिखती हुई, यस। और आपके पैर एकदम जमीन पर लगे हुए हो, आपका बेस ऑफ द स्पाइन स्ट्रेट रहे। और आप कहिए कि जो भी अतिरिक्त ऊर्जा है जो मेरी बॉडी ले नहीं पा रही है, जो भी नेगेटिव ऊर्जा है, जो भी नकारात्मक विचार है, नकारात्मक शक्तियां हैं, जो भी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस मेरे सिस्टम में है, मैं उसे अभी जाने देना चाहती हूँ। और कहिए कि मैं पूरी तरह से धरती माँ के साथ जुड़ी हुई हूँ। आई एम फर्मली ग्राउंडेड एंड रूटेड टू मदर अर्थ। Firmly grounded and rooted to the mother earth, Above so below। as above, so below. कीजिए कि आपके जो रूट्स हैं वो पूरी तरह से ग्राउंडेड है। एंड रिलैक्स, यू कैन कम बैक टू योर बॉडी एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग। मतलब ये अब 2 मिनट का भी एक्सरसाइज नहीं है। सो जब भी हमारे विचार आए तो हम उसको निकाल सकते हैं जस्ट बाय ग्राउंडिंग आवरसेल्फ। सो दिस इज वन वे ऑफ ग्राउंडिंग योरसेल्फ इमीडिएटली। हम चलते हैं रोज, धरती माँ पे ही चलते हैं, तो हम रोज चलते हैं तो हम उसे ग्रैटिट्यूड भी दिखा सकते हैं। सो अनदर वे इज लाइक यू जस्ट शो ग्रैटिट्यूड टू द मदर अर्थ। ये ग्रैटिट्यूड सीरीज है। सो ग्रैटिट्यूड टू द मदर अर्थ, ब्लेस कीजिए मदर अर्थ को कि यू आर ब्लेस्ड विद लव, लाइट, हीलिंग, यू आर ब्लेस्ड विद गुड सॉइल, गुड एयर, गुड वाटर। एनर्जी फॉलोज थॉट्स। सो जब हम दूसरी चीजें करना चाहते हैं तो हम ये भी कर सकते हैं। सो जब एनर्जी फॉलोज थॉट्स, तो हमारे थॉट्स क्या है कि हम डालना चाहते हैं मदर अर्थ की तरफ। सो जब किसी को हम कुछ दे रहे हैं तो हमें डेफिनेटली अच्छा मिलेगा, है ना? एज अ प्राणिक हीलर हमें एक बहुत ही खूबसूरत मेडिटेशन सिखाया जाता है बेसिक में या ऐसी ट्विन हार्ट मेडिटेशन। तो वहां पर भी जो लास्ट 5-10 मिनट से हम लोग ग्राउंडिंग के ऊपर ही ध्यान देते हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस ड्यूरिंग दैट? ट्विन हार्ट्स की बात कर रहे हैं तो ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन इट्स ओपन फॉर एवरीवन। फर्स्टली कि मतलब जो भी 14 साल के ऊपर है वो ये मेडिटेशन कर सकते हैं। और ये मेडिटेशन में हम स्पेशली प्लैनेट अर्थ को विजुलाइज करते हैं
और प्लैनेट अर्थ को विजुलाइज करते हुए हम ये भी कहते हैं कि जो भी हमारे इमोशंस है, जो भी हमारे थॉट्स हैं, ये प्लैनेट अर्थ की तरफ जा रहे हैं, और जो भी हम सिर्फ एक माध्यम बन रहे हैं वहां पर। और जो लास्ट पार्ट है वो हम अपने आप को एक ट्री की तरह विजुलाइज कर रहे हैं, और हमारे जो रूट्स है, हमारी जो शाखाएं हैं, वो हम मदर अर्थ की तरफ लेके जाकर एक्सेस एनर्जी को उसमें से निकाल रहे हैं। सो हमने जो भी एनर्जी, डिवाइन एनर्जी लिया है, वही हम मदर अर्थ के साथ शेयर कर रहे हैं। सो इन दिस वे हमारे जो चक्रास है, मतलब जो लोग चक्रास के बारे में जानते हैं, सो हमारे जो चक्रास है, जो एनर्जी सेंटर्स है, जो एक इमोशंस और मतलब बोल सकते हैं आपकी फिजिकल और साइकोलॉजिकल एलिमेंट का ख्याल रखते हैं, तो वो चक्रास यानी कि हमारे अपर चक्रास और लोअर चक्रास बैलेंस होने लगते हैं। और हम जो पास्ट में जीते हैं या फ्यूचर में जीते हैं, हम प्रेजेंट में जीना शुरू करते हैं। Where we take the right action, I suppose. Yeah, there is clarity of mind, there is clarity of thoughts. So that helps us to further increase the level of the energy. So grounding बहुत सिंपल तरीके से एक 21 मिनट्स का मेडिटेशन करते हैं तो भी आप अपने आप को ग्राउंड कर सकते हो। आप सिंपल एक्सरसाइज जो आपने पहले करा वो भी आप रोजमर्रा की जिंदगी में करोगे तो भी आप अपने आप को ग्राउंड कर सकते हो। सो व्हेन यू आर ग्राउंडेड यू हैव मोर क्लैरिटी। ग्राउंडिंग से एक और चीज मुझे याद है कि हम यूजुअली हीलाथॉन आपके साथ में करते हैं पिछले कई सालों से। तो हमारे पास में एक साल ऐसा होता, वी हैड अ पेशेंट, शी हैड आर्थराइटिस, नी पेन, एंड 70-75 ईयर ओल्ड लेडी आके बैठ गई, और जो उनको प्राणिक हीलर असाइन की गई थी वो उनको हील कर रही है। हम कुछ भी करें वो उस दिन वर्क ही नहीं कर रहा था, शी वाज नॉट कंफर्टेबल। नेक्स्ट डे भी आई, तो जो हमारी सीमा दीदी है, जो बहुत ही सीनियर प्राणिक हीलर है ना, कि मैं कि मैम हो तो नहीं रहा हमारे से, ओके जस्ट ग्राउंड। तो आज वो हम रिलेट कर सकते हैं। और जब उन्होंने खुद को ग्राउंड किया और फिर हमारी जो प्राणिक हीलर थी उन्होंने प्राणिक हीलिंग शुरू किया, तो शी वाज मोर रिलैक्स। यस, उनका उन्होंने फिर आधे एक घंटे के बाद में वहीं पे बैठी थी, एंड शी वाज सो हैप्पी, एंड शी वाज लाइक मेरा नी पेन तो चले गया, दो आई हैव आर्थराइटिस, आई हैव दिस, आई हैव दैट, एंड दैट टाइम वी जस्ट gave a small thing that every day you ground yourself. It's a basic necessity of everyone who is involved with us. Like घर पे भी लोग हैं जो बहुत सारे विचार आते रहते हैं। अभी हमारे खुद के विचार नहीं रहेंगे तो बट हमने पब्लिक से उठाए हुए विचार रहते हैं। वी आर ऑल इन ईच अदर्स ऑरा, वी अंडरस्टैंड दैट। सो इट्स वेरी इजी टू टेक समबडीज एनर्जी, यू नो। मतलब हम बुरी चीजें जल्दी ले लेते हैं और अच्छी चीजों को टाइम लगाते हैं, ये वर्क करेगा कि नहीं सोचते रहते हैं। तो ऐसे टाइम पे अगर हम ये यूज करते हैं टेक्निक, मतलब हमने बहुत सारा ऑब्जर्व किया रहता है नेगेटिव एनर्जीज, टेंडेंसीज, प्रोग्राम्स, हमारे पीछे के ओल्ड कैल्सिफाइड आइडियाज भी बहुत होते हैं। तो ग्राउंडिंग कैन रियली हेल्प। सो दिस इज वन वे ऑफ कनेक्टिंग टू मदर अर्थ, ग्राउंडिंग। एंड जैसे मैंने कहा कि ग्राउंडिंग इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द अर्थ एलिमेंट। सो अर्थ एलिमेंट को भी मजबूत करना जरूरी है। सो हमारे घर में भी ये तो एक सिंपल सा तरीका है, बट जैसे कि अगर हम वास्तु की बात करें तो अर्थ एलिमेंट भी हमारे घर में है। The southwest direction. Yeah, the southwest direction of the house is connected with the earth element. So वहां पर एक देव मतलब एक देवी उसका ख्याल रखती है। तो वैसे ही हर एक कॉर्नर ऑफ द हाउस यानी कि जो 8 डायरेक्शंस है, 9th and 10th डायरेक्शंस, सो वहां पर हर एक देवी और हर एक देवता यानी कि वास्तु बीइंग इज टेकिंग केयर ऑफ दैट एनर्जी। सो जब साउथ वेस्ट कॉर्नर की बात करते हैं हम, तो वो कनेक्टेड है हमारे अर्थ एलिमेंट के साथ। अगर हमारे घर का साउथ वेस्ट डायरेक्शन बहुत हैवी है, यानी कि अगर हमने उसको सही तरीके से नहीं रखा है, तो then definitely there are tendencies, there are things that can go wrong with people's life. हम एज अ वास्तु कंसल्टेंट ये बोलते हैं कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन देयर शुड बी मास्टर बेडरूम, द हाईएस्ट बेस। उसका गॉड भी नैवृत्य है, एंड उसका जो वाहन है वो ह्यूमन बीइंग है, इसलिए द हेड ऑफ द फैमिली इज बीन रिसाइडेड देयर, इसीलिए मास्टर बेडरूम, इसलिए मास्टर बेडरूम है वो। बट हमने देखा है एज अ कंसल्टेंट काफी बार साउथ वेस्ट या तो एंट्री होता है, साउथ वेस्ट या तो आपका किचन होता है, या तो टॉयलेट होता है, या लिविंग रूम होता है। और मैं खुद से देखा कि देयर इज लॉट ऑफ अनस्टेबिलिटी, द एनर्जीज जो होते हैं वो बहुत हिल जाती है। बीइंग एन आर्किटेक्ट हमें क्लाइमेटोलॉजी एक बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट सिखाया जाता है,
जब हमने वो सब्जेक्ट प्रॉपरली सीखा तो हमें समझ में आया कि वास्तु भी वो क्लाइमेट के हिसाब से ही उन्होंने बनाया है कि जो सन डायरेक्शन जो अपने मूव होती है, विंड डायरेक्शन जैसा मूव होता है, उसके हिसाब से ना पोजीशंस दे दिया। तो ब्लाइंड बिलीफ जैसे हम बोलते हैं वास्तु को, तो वैसा तो है नहीं। बट एनर्जी वाइज भी हम एज अ प्राणिक हीलर, बिकॉज हम लोग वो एक्सपीरियंस करते हैं, एनर्जी वाइज इट इज डिस्टर्ब। तो ऐसा क्या करे कि जो कोई भी रूम रहने दो, चाहे वो टॉयलेट रहने दो या लिविंग रूम रहने दो, अगर वो मास्टर बेडरूम नहीं रहा तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि साउथ डायरेक्शन ऑफ द हाउस प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रॉस्पेरिटी एनर्जी। जैसे कि साउथ ईस्ट आपका लक्ष्मी का स्थान है, मतलब लक्ष्मी, और नॉर्थ ईस्ट आपके कुबेर का स्थान है। तो जैसे कि साउथ आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो साउथ में आपको स्टेबिलिटी जो भी आएगी, आपका साउथ डायरेक्शन अगर अच्छा है तो ये आपको स्टेबिलिटी आएगी। तो ऐसे टाइम पे हम क्रिस्टल्स रिकमेंड करते हैं लोगों को, मतलब कि आप क्रिस्टल्स यूज कर सकते हो वो डायरेक्शन को एनहांस करने के लिए। तो कैसे एनहांस होगा वो? तो आप स्मोकी कॉर्ड्स यूज कर सकते हो, रेड जैस्पर यूज कर सकते हो, आप साथ ही साथ में सेलेनाइट्स यूज कर सकते हो। यहाँ पर मतलब कि दिस इज द सिंपल थिंग दैट यू कैन डू, बाय अ क्रिस्टल। अभी बहुत सारे क्रिस्टल्स ऑथेंटिक होते हैं नहीं होते हैं हमें नहीं पता, लाइक पीपल रैंडमली बाय क्रिस्टल्स नाउअडेज, है ना, पता नहीं होता है, फिर वो बोलते हैं अरे ये मैम ने तो 21 में बोला था बट मैंने रखा, कुछ फर्क नहीं पड़ा। बट अगेन, when we are keeping crystals, we have to see to it that we have programmed the crystals well. So हमारा खासियत यही है कि हम उसको, जैसे कि क्रिस्टल को एक कॉन्शियसनेस है, अगर आप क्रिस्टल्स का हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसको एक कॉन्शियसनेस है। सो हम क्रिस्टल्स को जब प्रोग्राम करेंगे, द आइडिया इज टू प्रोग्राम दैट क्रिस्टल दैट इट इज डूइंग इट्स वर्क। नहीं तो वैसे तो अगर हम एक पत्थर से भी भगवान की मूर्ति बनाते हैं, पत्थर से ही बनती है, तो जब वो पत्थर से भगवान की मूर्ति बनाते हैं तो तब तक वो सिर्फ पत्थर है, बट जब हम उसकी पूजा करने लगते हैं तो उसमें एक एनर्जी फॉर्म आ जाता है। तो सेम वे जब हमने वो क्रिस्टल रखा है, सो वी हैव टू अटैच टू दैट बीइंग, सेइंग दैट यू आर डूइंग माय वर्क। अमेजिंग। वैसे भी नवंबर मंथ थैंक्सगिविंग का मंथ होता है, हम लोग भी प्राणा हीलिंग एंजल सब सेलिब्रेट वही कर रहे हैं। तो ग्रेटिट्यूड इन क्रिस्टल्स भी हमने शुरू किया है। ओवर पीरियड ऑफ टाइम मैंने ऐसे बहुत जनों को देखा है कि क्रिस्टल्स तो खरीद लेते हैं। हाँ, आई विल हैव प्रॉस्पेरिटी, इसलिए मैंने स्ट्रिंग खरीद लिया, वो पहन रहे हैं, प्यार चाहिए, रोज क्वार्ट्ज पहन लिया, प्रोटेक्शन चाहिए, फिर उन्होंने टर्मोलिन यूज किया, दे आर वेयरिंग इट, कीपिंग इन द बेडरूम, प्रोग्रामिंग। हमने ये भी देखा कि आफ्टर 2-3 मंथ्स दे लूज देयर इंटरेस्ट, या उसपे भरोसा निकल जाता है। वैसे भी क्रिस्टल इज अ लिविंग बीइंग जो हम लोग बोलते हैं, इसलिए हीलर्स भी बहुत बार क्रिस्टल से पूरी हीलिंग करते हैं रादर देन हैंड्स एंड ऑल। तो ऐसे समय में आप क्या बताना चाहते हैं ऐसे लोगों को कि जो 3 महीने हो गया मुझे कुछ प्रॉस्पेरिटी नहीं मिली, निकाल के रख दिया सिर्फ को? जैसे मैंने कहा कि ऑथेंटिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्रिस्टल्स। और क्रिस्टल्स का जब हम बात करें कि ये 3 मंथ्स में लोग निकाल देते हैं या कंटिन्यू नहीं करते हैं, बिकॉज जैसे कि फॉलोअप्स फॉलोअप्स होना जरूरी है कि प्लानिटरी पोजिशंस चेंज होते हैं, है ना। सो आपका बर्थ डेट आता है, आपका बर्थ के चार्ट के हिसाब से आपके मूवमेंट्स होते हैं, आपकी दशाएं बदलती हैं एस्ट्रोलॉजिकली और न्यूमरोलॉजिकली। सो एक क्रिस्टल का एक चीज का काम है, उसने वो काम किया है, उसका काम खत्म हो गया, यानी कि उधर दूसरा प्लेसमेंट का जरूरत है। हाउ विल वी नो कि इसका प्लेसमेंट, इसका काम खत्म हो गया, हमें प्लेस करना है? दैट्स गुड। मेनी पीपल डू नॉट नो एंड दे फील कि लाइक अरे क्रिस्टल्स ने काम नहीं किया मेरा और ये हो गया। तो जब हम 3 मंथ्स तक वो क्रिस्टल्स यूज करते हैं, या तो हमने उसको कभी वॉश नहीं किया होता है। तो आप ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहते हैं जो क्रिस्टल्स के साथ में दे हैव अ डिफरेंट रिलेशनशिप? तो 2-3 महीने हो गए वर्क नहीं किया, फिर निकाल के साइड में रख दिया, फिर बाद में हर एक को बोला एसिस्टेंट डजंट वर्क, रोज गोल्ड और ये सब फेक है। ऐसे लोग क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहूंगी जैसे कि मैंने कहा कि प्लानिटरी पोजीशंस चेंज होते हैं। जैसे कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे थॉट्स और इमोशंस भी चेंज होते हैं। हमने वो क्रिस्टल को रखा, उसने काम किया, पर कोई कोई बोलते हैं कि काम नहीं किया। तो जैसे मैंने कहा कि क्रिस्टल को प्रोग्रामिंग करना जरूरी है, क्रिस्टल को खुद का कॉन्शियसनेस होता है, वो एक लिविंग बीइंग की तरह है, तो उसका कॉन्शियसनेस भी इम्पोर्टेंट है। सो जैसे हम उससे बात करना बंद कर देंगे, उसको रिस्पेक्ट करना बंद कर देंगे कि अरे तुझे किसी चीज के लिए प्लेस किया है, तो
You know, like it's all about connection, and crystal is more about connection. तो जैसे प्लानिटरी पोजीशंस चेंज होता है वैसे ही ये हमारा मतलब कि क्रिस्टल, ये क्रिस्टल अभी इनके लिए काम नहीं कर रहा है, बट जैसे कि हमने कहा कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जो भी आप क्रिस्टल्स रखते हैं, दैट्स फॉर लाइफ लॉन्ग इफ यू आर स्टेइंग इन दैट हाउस, इट डजंट चेंज इट्स ओरिजिन। मतलब कि आपके घर का वो प्रॉब्लमैटिक एरिया है, ओवरलोडेड विद एनर्जीज है, तो जब भी इंसान डिप्रेशन में जाएगा, नेगेटिव थॉट्स में जाएगा, बिकॉज दैट हाउस एनर्जी ऑफ दैट साउथ वेस्ट डायरेक्शन हैज दैट एनर्जी इन दैट पर्सन, क्योंकि वहां का वास्तु साउथ के हिसाब से सही नहीं है। ऐसे लोग कहते हैं, बट अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग जो बहुत स्पेशली मल्टी मिलियनर्स बने हैं, मोस्ट ऑफ देम हैव द साउथ हाउस। So direction is not bad, actually it depends on person to person what it suits. तो हम जब क्रिस्टल्स की बात करें तो जैसे हमने कहा कि ग्राउंडिंग के लिए जो क्रिस्टल्स यूज होते हैं, अर्थ एलिमेंट के लिए जो क्रिस्टल्स यूज होते हैं, जैसे कि स्मोकी कॉर्ड्स, रेड जैस्पर, देन सेलेनाइट, तो ये वहां पर रखे रहे तो वो उसका काम करेंगे ही करेंगे। बट अगर उनका बिलीफ ही नहीं है, या तो क्रिस्टल्स वॉश नहीं किया होगा उन्होंने रेगुलरली, ये एक हो सकता है, या तो फिर उन्होंने उनके लिए काम किया होगा, बट जैसे उनके मूवमेंट्स चेंज हो रहे हैं, लाइफ पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, तो तब भी वो क्रिस्टल्स, या तो उसको रीप्रोग्रामिंग करने की जरूरत है, अगेन दे हैव टू कम टू अस फॉर रीप्रोग्रामिंग, या तो रीप्रोग्रामिंग करने की जरूरत है, यहाँ तो वी हैव क्रिस्टल वॉश, मतलब लिक्विड्स है जो आप क्रिस्टल को वॉश कर सकते हो कॉर्ड कटिंग स्प्रे के साथ, मिस्ट है वो, तो आप उसके साथ क्लीन कर सकते हो, रोज स्प्रे के साथ उसको क्लीन कर सकते हो, दैट विल हेल्प टू एनहांस द प्रॉपर्टी और द क्वालिटी ऑफ दैट क्रिस्टल। अगर मुझे साउथ वेस्ट रीजन चाहे वो मेरा लिविंग रूम क्यों ना हो, तो मैं एक सेलेनेट बोल को वहां पे रख सकती हूँ, या सेलेनेट बड़ा सा क्रिस्टल क्रिस्टल रख सकते हो। अगेन साइज की जब बात आए तो ये भी होता है कि लोग बोलते हैं अरे मैं छोटा सा क्रिस्टल लूंगा तो भी तो काम करेगा बिकॉज इसका खुद का कॉन्शियसनेस है। बट देखिए, आप एक 4 BHK में रहते हो और आप एक 1 BHK में रहते हो, तो आपका रिक्वायरमेंट हमेशा अलग अलग होता है। अब 4 लोग रहो या 2 लोग रहो, बट स्क्वायर फीट डज मैटर। सो अगर 1 BHK है तो यू नीड लेस पीपल फॉर क्लीनिंग। Correct. Obviously, like if it's a 4 bedroom hall, like common understanding, though then you need more people for cleaning the house. Same way, the crystal also needs more energy to clear the junk out of the system. So जैसा आपका स्क्वायर फीट है घर का, वैसे आप क्रिस्टल प्लेस करिए। ये मेरा रिकमेंडेशन है, बिकॉज लाइक विद एक्सपीरियंसेस, with seeing different people coming to us, we always recommend them कि आप स्क्वायर फीट के हिसाब से क्रिस्टल ली। दो इसका कॉन्शियसनेस है, दो इसको प्रोग्रामिंग किया है, तो आप छोटा सा भी रखोगे तो काम करेगा, बट देन अगेन यू हैव टू कम अगेन एंड अगेन फॉर दैट प्रोग्रामिंग। तो वैसे ही हो गया ना कि एक 2 साल का बच्चा सिर्फ एक रोटी खाएगा दोपहर के समय में, और एक 40 साल का आदमी 4 रोटियां खाएगा दोपहर के समय में और सब्जी ज्यादा लेगा। तो हमें लगता है जैसे कि क्रिस्टल्स भी रखना है। हाँ, एग्जैक्टली, क्रिस्टल्स वैसा ही काम करते वाह! हम वापस आते हैं ग्राउंडिंग के लिए। अभी अपने फ्रेज और मिथ के बारे में बात किया। देयर आर फ्यू पीपल जो सुबह 7:30 बजे घर से निकलते हैं और रात को 10 बजे आते हैं, चाहे वो ट्रैवल हो या बिजनेस में है, एंड यू नो दे कम वेरी लेट एंड दे कंप्लीटली ड्रेन्ड आउट। तो शायद उनमें इतनी ताकत भी नहीं है कि ग्राउंड कर सके, तो उन्होंने क्या करना चाहिए? कि वो घर पे निकलने से पहले फर्स्ट अगर आप ग्राउंडिंग करते हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपने घर से निकले, आपने पहले ही एक्सेस एनर्जी को बाहर निकाल के गए, और आप जब वापस आ रहे हो तब वो आप ग्राउंडिंग कर सकते हो। बट ये नहीं कर सके तो हमारे पास उसके अलावा भी देर आर थिंग्स दैट वी कैन यूज, जैसे कि हम ऑरा मिस्ट यूज कर सकते हैं। सो मिस्ट यूज कर सकते हैं, कॉर्ड कटिंग स्प्रे, और लैवेंडर और रोज, और साथ में जिसके लिए रिलेशनशिप्स के लिए यूज कर सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम प्रॉस्पेरिटी के लिए यूज कर सकते हैं। तो वो यूज करने से क्या होगा, दे आर बिल्ट अप विद द एसेंशियल ऑयल्स। सो हमारा जो एनर्जीज है ऑयल से चेंज हो सकता है, तो जो उसमें फ्रेग्रेंसेस है, जो उसमें जो स्मेल है, दैट कैन चेंज द एनवायरमेंट। तो essential oils play a very important role. So essential oils you can mix with the carrier oil. You can you can also mix with water.
आप बेदिंग के लिए यूज कर सकते हो, आप हाउस क्लीनिंग के लिए यूज कर सकते हो रोजमर्रा की जिंदगी में। आप नहीं हो फिर भी आपकी मेड जस्ट अ ड्रॉप ऑफ इट कैन बी यूज, और शी कैन स्प्रे इन द हाउस। बेनिफिट मिल जाता है। यू ट्राइड इट राइट, लाइक व्हेन यू वर नॉट हियर इन। हाँ, आई टोल्ड माई मेड कि ये रोज का है, ये कॉर्ड कटिंग है, पहले कॉर्ड कटिंग पूरा स्प्रे करो, फिर 5 मिनट हो गए। मुझे लगा उसको प्रोस्पेरिटी मिलने लग गई, अचानक से शी सेड आई गॉट 2 jobs मिथिला। आई एम लाइक ग्रेट। yeah, it happens unknowingly, but it's important that you use that every day. अब कोई लोग बोलते हैं अरे आपने दिया तो है मैम, पर हम यूज करना ही भूल गए, so it is not going to work if you're not using it. It's like आपने खाना तो बनाया है पर आपको बोर हो रहा है, अभी खाना नहीं खा सकते, कोई आके खिलाएगा तो नहीं बस। It's something like that. So you've been given the tools and techniques, you have to use them all. 2026 आ रहा है, आप बहुत ही अच्छे टैरो कार्ड रीडर हो, वो भी एंजेलिक टैरो कार्ड रीडर, और अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट हो। सो नंबर 1 to 9 के लिए डू यू हैव एनीथिंग फॉर दिस ending year and the next of 2026? Because 2026 many people are looking forward astrologically. The reason it is the year of sun. अभी तो year of Mars चल रहा है जो हम लोग देख भी रहे हैं. So do we have anything like that? Year, yes, definitely we do have some guidances. We can guide like 1 to 9. न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अर्थ एलिमेंट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नंबर्स होते हैं 4 and 8. लाइक अगर आपका ग्राउंडिंग एनर्जीज अच्छा है तो आप नंबर 4 डेफिनेटली हो, बट जैसे पॉजिटिव होता है वैसे नेगेटिव क्वालिटीज भी होते हैं। सो अगर नंबर 4 अपनी क्वालिटीज को देखे, पॉजिटिव क्वालिटीज को, तो दे आर वेल ग्राउंडेड, दे आर वेरी प्रैक्टिकल, दे आर वेरी लॉजिकल, बट एट द सेम टाइम अगर आप उनको देखोगे, अगर उनका पॉजिटिव पॉइंट नहीं है तो वो लोग लेजी होते हैं, दे आर ओवर थिंकर्स। I am 8, so I know. They are overthinkers. So once they lose the grounding part, they become overthinkers. They become lazy. तो ऐसा नहीं कि फिजिकली लेजी होते हैं, फिजिकली वो बहुत अच्छा काम करते हैं, बट मेंटल लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन, डिलेस, ये सब बहुत करेंगे। उनको लगेगा अरे कोई तो कर देगा, छोड़ना बाद में करते हैं। I can relate to it. न्यूमरोलॉजिकली ऑल्सो इफ यू सी, अर्थ एलिमेंट के साथ कनेक्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। So 2026 इतना स्ट्रेसफुल ना जाए जैसे अपने पिछले 2 साल गए, उसके लिए आपको क्या सजेशन है? मैं यही कहूंगी कि नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक हम एंजल कार्ड रीडिंग कर सकते हैं, उनको एडवाइस कर सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन जस्ट लाइक वी कैन शेयर विद देम दैट व्हाट क्रिस्टल्स दे कैन यूज, व्हाट एसेंशियल ऑयल्स दे कैन यूज अकॉर्डिंग टू देयर नंबर्स, एंड ऑब्वियसली बाथ सॉल्ट्स जो बहुत ही इजी और बहुत ही इजीली अवेलेबल वाला पाते हैं। थिंग है बाथ सॉल्ट जो सबसे ज्यादा हमें बेनिफिट देता है। हाँ, कि लाइक एवरी पर्सन शुड डेफिनेटली टेक सॉल्ट वाटर बाथ एवरी डे, दैट्स द रिकमेंडेशन। बट अगर आप सॉल्ट बाथ को एसेंशियल ऑयल्स के साथ यूज करते हो तो उस पे हम बोल सकते हैं सोने पे सुहागा, काइंड ऑफ, लाइक गोल्ड रेट्स आर इंक्रीजिंग along with that silver too. बेसिकली यही कहना है कि अगर आप बाथ सॉल्ट यूज करते हो एवरीडे लाइफ में, नॉट ओनली ऑन योर सेल्फ बेदिंग के लिए, बट आप घर पे स्वीपिंग के लिए यूज करते हो, साइड में रखने के लिए यूज कर सकते हो उसको, तो इट ऑल्सो पुल्स इन द नेगेटिव एनर्जीज आउट ऑफ योर सिस्टम। सो वो सबसे इजी तरीका है कि आप प्लैनेट अर्थ के साथ कनेक्टेड रहो। So I'll just tell all the viewers one thing. Just take out your pen, paper, book, beg, borrow or steal and sit there and take all the recommendations given by Bhavna ma'am. Okay, so let's start with 1. Okay, so sun number 1, the 2026 year number 1, but हम ये करेंगे, कोशिश करेंगे कि आप ये अभी से फॉलो कीजिए ताकि like when you are in 2026 and you are living the best of your life. That's great. It's an angel reading card, so it's just a guidance for every number. So number 1 के लिए, what the number 1 has to say or believe or like guidance. Okay, so number 1 के लिए जो कार्ड आया है वो है विजुअलाइज सक्सेस। सो हमारा कहना यही है
कि जो नंबर 1 कार्ड है उनका गाइडेंस यही है कि अगर आपका न्यूमरोलॉजी नंबर 1 है, यानी कि आप जो भी डेट्स पर बॉर्न हुए जिसका 1 जिसका टोटल 1 आता है, सो विजुअलाइज सक्सेस। हाँ, सो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, सी योर सेल्फ वेल डूइंग इन दिस सिचुएशन एंड हैव फेथ एंड अ पॉजिटिव आउटकम। यहाँ पर आपको आपके मूलाधार चक्र पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। आपको गाइडेंस यही है कि आपको यहाँ पर आपके बेसिक चक्र पर काम करना है, आपको लेजीनेस छोड़ना है, प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ना है, और आपको ग्राउंडिंग पर ज्यादा ध्यान देना है। और ग्राउंडिंग पर ध्यान देते देते आप कॉर्ड कटिंग स्प्रे यूज कर सकते हो। यहाँ पर आप सबसे बेस्ट है कि आप रेड जैस्पर यूज कर सकते हो। तो रेड जैस्पर का क्रिस्टल यूज कर सकते हो, कोई भी फॉर्म में यूज कर सकते हो, ब्रेसलेट फॉर्म में यूज कर सकते हो, आप चंक फॉर्म में यूज कर सकते हो, आप पेंडेंट फॉर्म में यूज कर सकते हो, आपको जैसे यूज करना है आप यूज कर सकते हो। अपने पर्स में रख सकते हैं। यू कैन एंड उसको कंटिन्यूसली लाइक बेसिक, मतलब आपके मूल धारा इज द रूट ऑफ द ट्री। मतलब आपका जो पूरे बॉडी का जो ख्याल रखता है वो है आपका बेसिक चक्र। आप जो खड़े हो, स्ट्रेट हो, आपकी स्पाइन स्ट्रेट है, तो आपका बेसिक चक्र ख्याल रखता है। आपका ब्लड का जो फ्लो हो रहा है वो बेसिक चक्र ख्याल रखता है। थोड़ा सा सीधे बैठ जाइए। बेसिकली हमें हमारे पास, सबके पास आइडियाज बहुत होते हैं, बट हमें कोशिश करना है कि वो आइडियाज को हम मतलब अंजाम तक लेके जा सकें। वी शुड बी एबल टू गेट टू दैट पार्ट ऑफ लाइफ वेयर वी वांट टू बी। तो कोशिश यही करनी है कि हम वहां पर अचीव कर सके। सो विजुअलाइज सक्सेस, बी वेरी पॉजिटिव वेन एवर देर इज अ नेगेटिव थॉट कमिंग टू यू। समरी ऑफ नंबर 1, so whenever there is a negative thought coming to you, just ground yourself. ग्राउंड योरसेल्फ, कॉर्ड कटिंग स्प्रे यूज कीजिए, रेड जैस्पर यूज कीजिए और विजुअलाइज कीजिए ओनली सक्सेस। Success, yes, that's a guidance for number 1. Okay, so now we move to number 2. हाँ हाँ प्लीज। Okay, so it is talking about number 2 की books. तो यहाँ पर ये कहते हैं कि आपके लाइफ पर्पस इन्वॉल्व करता है रीडिंग, राइटिंग, एडिटिंग, बेसिकली स्पिरिचुअली बेस्ड बुक्स। सो नंबर 2 इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द मून साइन, है। सो यहाँ पर आप सेलेनाइट पहन सकते हो। 90% टाइम्स इट इज द एनर्जी विच इज वेवरिंग। जैसे ही फुल मून्स होगा, नो मून्स होगा, इनका एनर्जी और वेवर करेगा। सो सबसे बेस्ट उपाय है इनके लिए, एकदम सिंपल सा रेमेडी ये है कि जो मून साइन वाले हैं, यानी कि जो 2 नंबर वाले हैं, इन लोग डेफिनेटली 2026 के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें और सूर्य भगवान को रोज जल चढ़ाएं। तो इनको कौन से एसेंशियल ऑयल यूज करने होंगे? तो अगर आप चाहते हैं तो रोज ऑयल आप जल में डाल सकते हैं, मतलब पानी में डाल सकते हैं एंड सूर्य भगवान को उसका जल चढ़ा सकते हैं। दैट विल एनहांस द वीनस एनर्जी ऑल्सो। सो नंबर 2 के इमोशंस को बेटर करने के लिए रोज ऑयल यूज कर सकते हैं, सेलेनाइट क्रिस्टल यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ में सिंपल रेमेडी सूर्य भगवान को पानी चढ़ा सकते हैं। और अपने, और इम्पोर्टेंटली यहाँ पर मैं और कुछ देना चाहूंगी कि इनके घर पर इमोशंस बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं, लाइक थोड़े इनस्टेबल होते हैं बिकॉज ऑफ द मूड्स एंड इमोशंस ड्यूरिंग द फुल मून्स एंड द नो मून्स। सो ऐसे टाइम पे अगर वो रोज स्प्रे करे घर पर, और a mist, like rose spray, and that can really help to change the environment because it helps the relationship to be more at peace and with more stable energies, and then chances of more prosper. तो नंबर 2 के लिए इमोशन पे कंट्रोल, रीड लॉट्स ऑफ बुक्स, स्पिरिचुअल बुक्स, ग्राउंडिंग इज कंपल्सरी, देन रोज ऑयल स्प्रे इन योर हाउस एंड सेलेनेट। तो सेलेनेट किसी भी फॉर्म में कीजिए, लेकिन उसको प्रोग्राम जरूर कीजिएगा। इफ यू आर वेयरिंग एनी क्रिस्टल प्लीज डू प्रोग्राम। अगर आप ऑरा मिस्ट भी या रोज स्प्रे भी हर जगह स्प्रे कर रहे हो, keep an intention that it is giving you prosperity and removing all the negative energies out of the house. Yes. And सूर्य भगवान को जल तो चढ़ा ही सकते हैं। सूर्य भगवान with 1 drop of rose essential oil in it. Number 3. Number 3 again is connected with Jupiter. और नंबर 3 वालों के लिए 1 is also lucky number for them. तो जैसे कि नेक्स्ट ईयर इज 1, टोटल नंबर इज 1,
आप निकालना चाहेंगे? It is about aligning your actions. So नंबर 3 के लिए यही कहना है कि आपको अपने एक्शंस को अलाइन करना है. So with more integrity. नंबर 3 वाले को ज्ञान देने की बहुत आदत है. मैं जैसे नंबर 3 हूँ, तो इसलिए टीचर बन जाते हैं. उनका बेस्ट प्रोफेशन वही होता है. तो बेसिकली नंबर 3 को ज्ञान देने की बहुत आदत होती है, बट उनको यही देखना है कि वो अपने सिस्टम को अलाइन कर सकें, मतलब अपने थॉट्स को, हमारे अपने इमोशंस को, अपने आइडियाज को एक्शंस में ला सकें. सो दे हैव लॉट ऑफ आइडियाज, बट टू पुट देम इनटू एक्शन इज इम्पोर्टेंट. सो उनके लिए मैं यही कहूंगी कि सिट्रीन यूज कर सकते हैं वो लोग, और सबसे बेस्ट है उन लोग ट्यूबरोज ऑयल यूज करें. चांसेस ऑफ एंजाइटी, चांसेस ऑफ डिप्रेशन वुड बी डेफिनेटली लेस, क्योंकि जैसे कि नंबर 1 का ईयर आने वाला है, नंबर 9 का चल रहा है. 3 के लिए तो 9 भी अच्छा है, 1 भी अच्छा है. तो इम्पोर्टेंट है कि ये बरकरार रहे और वो अपने गोल्स तक पहुंच सके. तो बेसिकली अलाइनमेंट ऑफ योर सेल्फ इज इम्पोर्टेंट. लाइक आपके पास आइडियाज है, आपके पास काम करने की क्षमता है, तो आपको सिर्फ अलाइन करना है. सो यू हैव टू सी टू इट दैट योर इमोशंस आर बैलेंस्ड, योर थॉट्स आर बैलेंस्ड. तो नंबर 3 के लिए आपको, और हाउस की रेमेडी मैं यही कहूंगी कि आप होम रेमेडी में आप हमेशा अपने साथ येलो राई कैरी कर सकते हैं. मस्टर्ड. वाह. सो नंबर 3 के लिए येलो राई का मस्टर्ड छोटी सी पोटली अपने पॉकेट में रखिए. ट्यूबरोज मिस्ट या तो अपने स्प्रे कर लीजिए या तो घर पे स्प्रे कीजिए. और क्रिस्टल में सबसे खूबसूरत सिट्रीन येलो कलर का जो बहुत लोगों का फेवरेट है. सनस्टोन भी यूज कर सकते हैं वो लोग, बट दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. बट रिकमेंडेशन सिट्रीन. So citrine is for number 3. की एनर्जीज. एंड प्लीज 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 इट्स अ रिकमेंडेशन कि अगर आपके पास गुरु है, सो जस्ट हैव कंप्लीट फेथ इन द गुरु. That will definitely help you to be where you are, and it will help you to be in the present moment and also in the future. सवाल इसका पूछना चाहते हैं कि अगर गुरु नहीं है नंबर 3 के पास में तो वो क्या करे? सबसे बड़ा गुरु यूनिवर्सल सुप्रीम परब्रह्मन, उनको इन्वोक कर सकते हैं. और सबसे बड़ा गुरु सबसे पहले हमारे माँ बाप होते हैं, तो उनको जरूर नमन करें, मतलब पे रिस्पेक्ट टू देम, उनके पैर छुएं, उनसे अच्छी बात करें. दैट विल एक्चुअली हेल्प टू क्रिएट दैट एनर्जी फॉर नंबर 3. तो नंबर 3 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, इफ यू डोंट हैव अ गुरु, इफ यू हैव अ गुरु इट्स वेल एंड गुड. नहीं है तो रोज अपने माँ बाप के पैर छूइएगा. वैसे भी छू सकते हो, वैसे भी तो हर नंबर को हो गया एवरी डे. मतलब यू रिस्पेक्ट योर रिलीजन. नंबर 4. नंबर 4 इज माई फेवरेट दो, बिकॉज इन लोग को बहुत बदनाम कर दिया है सब चैनल वाले नंबर 4. बट एक्चुअली पता है आपको, नंबर 4 राहु का नंबर है, और अगर नंबर 4 आपके पास है, out of the box, they are magical people. I don't know, being number 8, I think I have many best friends or very good friends who are number 4. And मुझे हर एक दिन यही पूछता है कि how can you match? I said I don't know. नंबर 4 के लिए गाइडेंस ये है कि आप क्रिस्टल्स सपोर्ट कर रहे हैं आपको प्रेजेंट सिचुएशन में, सो कीप वेयरिंग देम. तो अभी अगर कोई नंबर 4 वाला क्रिस्टल्स यूज करता है, तो इन लोग के लिए सबसे बेस्ट क्रिस्टल होता है पायराइट, ग्रीन एवेंचुरीन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और नंबर 4 के लिए जैसे कि अभी हमने बहुत सारे रील्स देखते हैं, तो हमने देखा है कि खट्टू श्याम जी की बहुत बातें हो रही है नंबर 4 के लिए. आई वुड रिकमेंड रियली पीपल गोइंग टू खट्टू श्याम जी विद द नंबर 4 एनर्जी, especially on like for 2026, that can really help them manifest many things. And number 4 connected है आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा के साथ, मतलब आपके मणिपुर चक्र के साथ. सो आपके इमोशंस को कंट्रोल करना जरूरी है, और आपको ज्यादा पॉजिटिव इमोशंस रखने हैं, तो आप कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं. सो नंबर 4 वालों के लिए यही रिकमेंडेशन है कि वो सेलेनाइट वो लोग ग्रीन एवेंचुरीन पहन सकते हैं, पायराइट पहन सकते हैं, और साथ ही साथ में वो लोग कॉर्ड कटिंग
कॉर्ड कटिंग सॉल्ट, कॉर्ड कटिंग स्प्रे का यूज कर सकते हैं, कॉर्ड कटिंग ऑयल का यूज कर सकते हैं, बिकॉज दे आर द ओन मैन्युफैक्चरर्स ऑफ देयर ओन थॉट्स एंड इमोशंस. इल्यूजन बहुत देता है, एवरी पॉट का राहु इल्यूजन देता है. लेकिन वो मदद भी करता है. आपको अगर सक्सेस बनना है तो आपको एक नंबर 4 वाला आपके साथ रखना चाहिए. हाईली रिकमेंडेड. वन मोर थिंग इज लाइक कि नंबर 4 में कंपल्सरी जाना चाहिए खाटू श्याम मंदिर. हाँ, यस, कंपल्सरी नहीं, बट इफ दे गो दैट विल रियली बेनिफिट देम. How will that help them energetically? Because हर एक जन अगर बोलेंगे तो बालाजी बोलेंगे या वैष्णो देवी बोलेंगे, but why खाटू श्याम? Because everybody are talking about खाटू श्याम. यस, या सो ये अच्छा अंडरस्टैंडिंग है कि वाई खाटू श्याम जी ओनली. अगर आप देखोगे ना तो हमारे इमोशंस जो हम बोल रहे हैं कि ये मणिपुरी चक्र के साथ कनेक्टेड है, तो हमारे जो इमोशंस है they have the thinking of out of the box, but at the same time they are overthinkers. So clarity illusion से बाहर लाने के लिए खाटू श्याम. वो मैंने बहुत सारे टैगलाइंस देखा है, लोग बहुत सारे गाने भी गाते हैं, हारे का सहारा. हाँ, जो डीजे वाला जो चलता है. हाँ हाँ, तो मतलब मेरे बच्चे तेरे परचे. नहीं, बट एक्चुअली इफ यू सी it's really connecting to that being which has the face like Rahu, which has the energy like Rahu. It can make you really prosperous in your life. I would definitely recommend people with number 4 to go there. And obviously अगर उनको लाइफ बेटर करना है तो वो पायराइट यूज करे, ग्रीन एवेंचरिन यूज कीजिए अगर वहां तक जाके खर्चा नहीं करना है तो. फिर कॉट कटिंग स्प्रे भी है, सॉल्ट है, कॉट कटिंग स्प्रे है, जो इनको रेगुलर लेवल पर यूज करना है, बिकॉज इनका माइंड बहुत स्किप होता है. लाइक ये जम्प्स, अभी कुछ और कर रहे हैं पर थोड़ी देर के बाद देखोगे तो ये कुछ और कर रहे हैं. दे आर लॉजिकल थिंकर्स बट दे आर ओवर थिंकर्स. make them lazy also. Yeah. And they get depressed too. फिजिकली लेजी नहीं होता नंबर 4 वाला, बट फिजिकली नहीं लेजी होता है, बट मेंटली बहुत लेजी होता है. वो सोचता है हो जाएगा यार, देखते हैं. Okay, I think we spoke a lot about number 4. Huh? Yes. Number 5. Okay, it talks about the sacral chakra, यानी कि सेक्स चक्रा. अगेन इनको, इनका गाइडेंस इनके लिए यही है कि हम सबसे पहले अपने लोअर चक्रास यानी लोअर बॉडी का ख्याल रखें, हमारे बोन्स का ख्याल रखें. तो रेड जैस्पर इनके लिए ग्राउंडिंग रहना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. जैसे कि हम बोल सकते हैं कि इनको ग्रीन मूंग का दान देना चाहिए रेगुलर लेवल पर, ताकि इनका 2026 बहुत अच्छा जाए. और बेसिकली जो भी रिलेशनशिप्स है, जो भी हार्श चीजें इनकी लाइफ में हो रही हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए. गाइडेंस यही है. तो ये कैसे अवॉइड कर सकते हैं? बाय यूजिंग लैवेंडर ऑयल, बाय यूजिंग एमेथिस्ट क्रिस्टल. जबकि 5 नंबर के लिए ग्रीन एवेंचरिन बेस्ट वर्क करता है, लेकिन इनको एमेथिस्ट पहनना चाहिए एटलीस्ट फॉर द अपकमिंग ईयर. तो ग्रीन एवेंचरिन या तो फिर एमेथिस्ट और लैवेंडर ऑयल, ये इनके हैं. एंड स्टे ग्राउंडेड एज मच एज पॉसिबल. एंड बोल ग्रीन मूंग का दाल. एंड ग्रीन मूंग का दाल टाइम टू टाइम गिव इट टू एनी पुअर पर्सन whom you see. और जो मेहनत करने वाला बंदा, अगर आपको किसी गरीब को नहीं देना, जो भीख मांगते हैं, तो जो कोई बस श्रमिक होता है, लेबरर्स होते हैं, उनको आधा 1 किलो देने में कुछ एकदम ठीक कर दीजिए. ये है कि इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग ये है कि इन लोग 2026 में अवॉइड अल्कोहल्स, बेसिकली केमिकल आइटम से थोड़ा दूर रहे, एडिक्टिव से थोड़ा दूर रहे. So, no smoking, no दारू, no drinking, no gambling too. बात करते हैं नंबर 6. हो द कार्ड इटसेल्फ सेज कि लाइक वीनस की एनर्जी बहुत मजबूत हो जाएगी आपकी. सो नंबर 6 कनेक्ट करता है वीनस को, और ये कहता है, कार्ड कहता है कि आपको अपने कॉर्ड्स को कट करना चाहिए. सो यहाँ पर आप आर्कएंजल माइकल को इन्वोक कर सकते हो. यहाँ पर आपको आर्कएंजल माइकल की एक प्रेयर बोलनी है, जरूरी है. एंड साथ ही साथ में आपको लॉर्ड शिवा की आराधना करनी है.
और जैसे एक्चुअली वीनस का नंबर है महालक्ष्मी का, लेकिन आपको ये अपकमिंग ईयर में यही कह रहा है कि सबसे पहले अपने कॉर्ड्स को कट करना है ना। एक सवाल आएगा कि कुछ जो नॉन प्राणिक हीलर्स है बोलेंगे व्हाट आर कॉर्ड्स। थॉट्स यानी कि जो हमारे थॉट्स है, जो हमारे इमोशंस है, जो हमें हेल्प नहीं कर रहे हैं फर्दर एनर्जीज को रेस करने के लिए। हम बोलते हैं ना नजर लग गई, हम बोलते हैं अरे नहीं ये मेरे बारे में सोच रहा था इसलिए ऐसा हो गया, तो इसको हम कॉर्ड्स कहते हैं। मतलब यू थिंक अबाउट दैट पर्सन एंड देयर इज अ कॉर्ड विच इज बीइंग कनेक्टेड। सो ऐसे तो इनविजिबल होता है, बट ऐसे तो दुनिया भर में हम कितने लोगों के बारे में सोच रहे हैं, तो हम उनके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। सो if they are happy, we will also be happy. If they are sad, we will also be sad. Because it depends what chords are you connecting. So इसीलिए higher vibrate करना important है। तो इनके लिए यही है कि स्पेशली नंबर 6 के लिए ये कहना जरूरी है कि आपके जो भी पास्ट रिलेशनशिप्स हैं जो आपके लिए वर्क नहीं किए हैं, तो आप अपने कॉर्ड्स उससे कट कर लीजिए। तो कॉर्ड कटिंग स्प्रे इज कंपल्सरी एंड क्रिस्टल्स में क्रिस्टल्स में ये लोग अगेन दे कैन यूज, जैसे मैंने कहा कि हर एक के लिए एक टिपिकल क्रिस्टल है, बट जैसे हम 2026 के प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, तो ये नंबर 6 वाले कॉर्ड्स कटिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये लोग स्मोकी कॉर्ड्स पहन सकते हैं, ब्लैक टर्मलिन पहन सकते हैं, दैट कैन हेल्प देम। सो कॉर्ड कटिंग के मोस्टली हम लोग क्रिस्टल्स ये यूज करते हैं, जैसे ब्लैक टर्मलिन, टर्मलिन हो गया, स्मोकी कॉर्ड्स हो गए, दैट कैन रियली हेल्प देम टू ब्रेक दोज एनर्जीज। टाइगर आई हो गया, एंड दे शुड वर्शिप लॉर्ड शिवा द सुप्रीम। Yes, yes. जो हर एक को मुझे लगता है कि बूंस देते हैं एंड आई थिंक एवर भी करते हैं भगवान शिव। बेसिकली डिस्ट्रक्टिव पैटर्न्स जो पास्ट के हैं उनके लिए ये सही वक्त है कि ये वो कट कर सके। तो नंबर 7 बी रेडी। Number 7. Okay, ये बार आप मैं want to change it again? ओके चलो सेकेंड ऑप्शन। बट बेसिकली नंबर 7 के लिए यही गाइडेंस है कि आप कार्तिक सुब्रमण्यम की पूजा कीजिए। और सेकेंडली कार्तिक सुब्रमण्यम का टेम्पल बहुत सारी जगह पे नहीं है, तो जहाँ पे भी नवग्रह होते हैं वहाँ पे कार्तिक सुब्रमण्यम का टेम्पल होता है, वहां पर आप प्रे कीजिए और स्पिरिचुअल बेस्ड बुक्स डोनेट कीजिए। मतलब स्टार्ट गिविंग अवे भगवद गीता टू पीपल, दैट कैन रियली हेल्प देम। और आप कार्ड पिकअप करने वाले हैं नंबर 7 के लिए, तो ये नंबर 7 के लिए ही था। ओ अगेन द सेम कार्ड, यू वांट टू पिक अप वन मोर? I think all the angels want to speak for number 7. Oh, see, this is the best card. I was looking forward with this. So, Archangel Raphael, यानी कि विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना बहुत जरूरी है, और आर्कएंजल रफाइल का प्रेयर है, वो भी आप पूछ सकते हैं, तो हम आपको डेफिनेटली फॉरवर्ड करेंगे। सो इट इज द हीलिंग एंजल दैट इज सपोर्टिंग यू विद योर वर्क। सो वर्क हो गया, आपके रिलेशनशिप हो गए, इट्स अ लव एंजल, मतलब कि आपको ये सारे लविंग रिलेशनशिप्स करने के लिए हेल्प करेगा। तो इसके लिए रिकमेंडेशन यही है कि नंबर 7 वाला टाइगर आई जरूर पहने, और साथ ही साथ में नंबर 7 वाला रोज ऑयल का यूज करें रेगुलर लेवल पर, ताकि उसके रिलेशनशिप स्ट्रांग हो और बेटर हो। दे आर अनएक्सप्रेसिव पीपल एट टाइम्स, और कार्तिक भगवान को प्रे करें। और इनके लिए हाईली रिकमेंडेड है कि बेसिकली क्राउन चक्र की जो एनर्जी है, ये इसको सही इस्तेमाल करें। तो क्राउन चक्र यानी कि जो भी हमारे लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन पर काम करता है, तो अगर ये अपने क्राउन चक्र यानी कि डिवाइन एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, तो डेफिनेटली 2026 is going to be wonderful for them. What I really feel for number 7 after you said this, they need to ground heavily, I suppose. Yes, there is a lot of energy coming down, but they do not know how to make the best use of it. So they to be intuitively taking the first action. I think that could lead them. Love energy is little missing. So that is the recommendation. They use the rose oil on everyday basis. Help yourself to be more grounded by just focusing. सिर्फ पूजा करने से या सिर्फ एनर्जी लेने से कुछ नहीं होता, देना भी है। So giving heart is also important. They can also do twin hearts meditation. Twin hearts, or they can just sit and they can just bless, especially heart patients and high BP patients who cannot do twin hearts. I think वो इतना तो कर सकते, bless Mother Earth. I think yeah. They can ground themselves. So
yes, there are do's and don'ts while doing the twin hearts. Obviously, they can connect with us. We can definitely help them. तो लिखे गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कीजिएगा. नंबर 8 is my number. Want to pick up the card or should I pick it for you? आप पिक कर लो मैम. For all the number 8 viewers, especially, okay, let's do the magic for number 8. Required मैम. शनि का energies है number 8. Haha. And you're already doing it. So express yourself. Oh, yes. Awaken your psychic senses. बहुत बेस्ट टाइम है जो आप बहुत अच्छे हो, उसके साथ आप, और बेसिकली म्यूजिक you are learning. So music, singing, dancing is what is recommended for you guys for like grounding का तरीका एक तरफ से singing और dancing भी है. तो see grounding तो सबको करना है बट अलग अलग वेरिएशंस के साथ. तो आपको सिंगिंग और डांसिंग करते हुए आपको ग्राउंडिंग करना है. और रजिस्टर बोलेंगे बहुत अच्छा बोला भावना. So actually you have to connect and you have to keep on doing the singing part. That will really help. और उससे आपके जो सेंसेस है, मतलब 8 नंबर वाले के पास एक अद्भुत शक्ति होती है एक्चुअली. उन लोग बहुत इंट्यूटिव भी होते हैं. सो उनका फोरहेड चक्रा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन गेटिंग दिस. So lot of divine energy, lot of clarity. They don't have much clarity in what to do, but their forehead chakra is really active, so they can sense things. So नंबर 8 वाले के लिए एक ही रिकमेंडेशन है कि 2026 को बेटर करने के लिए शनि चालीसा पढ़े. ओके. शनि अष्टकम मुझे पता है, शनि स्तोत्र पता है, एंड नाम चालीसा आई थिंक. शनि चालीसा पढ़े एवरी सैटरडे फॉर टिल 2026 टू कम. एंड साथ ही साथ में ब्लैक टर्मलिन पहन सकते हैं, रुद्राक्ष पहन सकते हैं, 5 मुखी रुद्राक्ष दैट कैन बैलेंस देयर लाइफ. एंड obviously they can use prosperity spray. कॉर्ड कटिंग स्प्रे तो ठीक है, लेकिन प्रॉस्पेरिटी स्प्रे यूज कर सकते हैं वो लोग. और हाईली रिकमेंडेड ऑयल उन लोगों के लिए प्राइम रोज है. अमेजिंग. सो प्राइम रोज ऑयल्स में, स्टोन्स में हम लेंगे ब्लैक टर्मलिन एंड शनि चालीसा एवरी सैटरडे कीजिए. शनि चालीसा छोड़ के अगर कोई शनि अष्टकम कर रहा है या शनि मंत्र कर रहा है तो और ठीक है, बट शनि चालीसा इफ यू कैन लिसन दैट कैन हेल्प एवरी सैटरडे. हनुमान जी की भी उपासना कर सकते हैं, लेकिन जैसे नंबर 9 का साल चल रहा है, लेकिन हमें प्रिपेयर करना है 2026 के लिए. सो इसीलिए रिकमेंडेशंस चेंज हो रही है. जैसे मैंने कहा कि हर एक नंबर का एक रिप्रेजेंटेशन है, तो 2026 के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप ये करिए. नंबर 8 केयरफुली लिसन. अपने को बहुत बदनाम किया है लोगों ने. We are highly intuitive people. If they intuitiveness उनका यूज किया जाए तो बहुत ही अच्छा है. मैंने अपने अपना प्राणा हीलिंग एंजल्स में भी जितने भी नंबर 8 से मिली हूँ, दे आर हैविंग सिमिलर ट्रेड्स लाइक व्हाट आई हैव. तो जब बेसिक हम लोग कर रहे थे तो मैम बोले थे चलो नाउ लेट्स सी द ऑरा एंड लेट्स सी. Some of us we were able to see even a shadow behind the aura. Amazingly, I came to know some of the other angel is helping us out. ये मैंने बहुत बार नंबर 8 के साथ में देखा है. Which is helping you to, along with the other chakras, it is helping you to see the aura of the person. Amazing लगती है. मोस्ट 8 के साथ में होता है. मुझे बाकी कोई नंबर नहीं बताया, पर जब मैंने पूछा 1-2 जनों को तो हाँ भैया नंबर 8, और जब एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं प्राणी हीलिंग तो भाई इट वाज a beautiful guide to everybody which has come. So number 9. This is the last number, right? Whoa. Okay. So डेस्टिनी नंबर हो आपका या फिर आपका बर्थ नंबर हो, ये गाइडेंस दोनों के लिए अप्लाई करते हैं. तो कोई लोग बोलते हैं कि डेस्टिनी नंबर क्या होता है. सो टोटल ऑफ योर ऑल द नंबर्स, लाइक आपका मंथ, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका मंथ और आपका ईयर. आजकल हम ये देख रहे हैं कि हम बर्थ नंबर को छोड़ दे रहे हैं, हम पर्सनल ईयर पर ज्यादा काम कर रहे हैं. पर्सनल ईयर क्या होता है कि 2026 जो आने वाला है, सो पर्सनल ईयर का नंबर है 1. सो आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका मंथ +1. पर्सनल ईयर्स के साथ जो रीडिंग्स करते हैं उसमें बहुत हेल्पफुल होता है.
ये जो हमारे साथ पॉडकास्ट पे बैठे जिसको नीचे लोग लिख भी रहेगा तो नोट्स में लिखूंगी आपसे. Okay, so 9. So you have to follow 9 also, 8 also for 2026. दोनों कर देंगे. 9, the most awaited number. The last number. Number of Mars. Manifestation power. So it talks about the manifestation. Use your spiritual gifts and natural abilities to attract your desired outcome. So this is the year for जो 9 है, ऑलरेडी नंबर 9 है, बर्थ नंबर 9 हो, डेस्टिनी नंबर 9 हो, पर्सनल ईयर जिनका 9 आ रहा है, उनके लिए मैनिफेस्टेशन पावर है. सो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपका जो भी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिले हैं आपको, मतलब यू नो मेनी टेक्निक्स, यू हैव मेनी टूल्स, यूज देम वाइजली. सो मैनिफेस्टेशन होने के लिए बहुत ही आसान, और मैनिफेस्टेशन होने के लिए आप यूज कर सकते हो प्रॉस्पेरिटी ऑयल. Like you write it down and you spray the prosperity oil. You spray the prosperity oil in the house, the spray in the house, and also on your aura. That can also help you. And at the same time, आप citrine रख सकते हो, आप amethyst रख सकते हो, आप selenite रख सकते हो, आप jasper रख सकते हो. Like for number 9s, there are very like lot of varieties with what you can keep. So, मतलब this can enhance the aura for manifestation. So number 9 के लिए amethyst, jasper, selenite और पता क्या था, black tourmaline भी यूज कर सकते हैं. So आपको जो एनर्जी अट्रैक्ट करेगी, I think that also crystal you can work with it. So you have got 4 crystals. Apart from that, prosperity oil very important. And I think number 9 के लिए next year will be amazing. It is definitely amazing for number 9 because पर्सनल ईयर 1 आता है और वो उनका लकी नंबर होता है. तो नंबर 9 वालों के लिए, मतलब नंबर 3, नंबर 9, दे आर गोइंग टू बी रॉकिंग इन नंबर लाइक in 2026 if they really follow the steps. Follow the steps along with grounding, because grounding will align yourself. And I think we have to stay in a gratitude mode, thanking everything which is there with us rather than losing. डॉक्टर बर्नार्ड शॉ ने बहुत अच्छी एक चीज कहा, एक बहुत अच्छी सेंटेंस बोला है उनके एक किताब में, व्हाट्स लॉस्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट यू आर लेफ्ट विद इज. तो जब वो एक पीडियाट्रिक वार्ड में रहते, वहां पे जो वर्ल्ड वॉर 2 के कुछ बच्चे भी थे जो बहुत ही बुरी तरह से बीमार घायल थे, तो तब उन्होंने एक एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया कि जो बच्चे जो देख नहीं सकता है, वो एक क्या बोलते हैं, जिसको पैर और हाथ नहीं थे, वो बच्चे को घुमा रहा था. एंड दैट बॉय हु कैन सी एंड हु हैज नो लिम्स वाज टेलिंग, गाइडिंग वेयर टू गो. सो तब उन्हें ये सेंटेंस वहां पे लिखा था, व्हाट्स लॉस्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट यू आर लेफ्ट विद इज. सो यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो पिछले 2-3 साल है, या कहा जाए तो 2020 से लेके अब तक, आई थिंक वी हैव लॉस्ट मेनी पीपल, मेनी गुड थिंग्स, एंड वी ऑलवेज रिमेंबर कि हाँ उस समय ये हुआ था, हमारे पास में तो ये था, अभी देखो. मुझे लगता है उसको वहां के वहां छोड़ दो, प्रेजेंट में जियो एंड थैंक एवरीथिंग अराउंड यू. आई थिंक at time that creates more magic in this, and along with that all the remedies which Bhavna ma'am has said today. Basically more about grounding, as you said that हमने start of the podcast में यही कहा था कि be in the present is very important. What is lost. What you are going to get is important. You have to be ambitious in your life, but with alignment, with grounding, And with gratitude. Gratitude, so always I suppose. So nice talking to you, and it was great. Same here. I think we all enjoyed here today. So thank you so much, Bhavna ma'am, Atma Namaste, and beautiful podcast with Prana Healing Angels. Thank you so much, viewers, to see this podcast with us. I'm Mithila Kulkarni along with Bhavna ma'am signing off. Atma Namaste.